पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। या कला में चलो। नामे राधा नामे मीरा, नामे राधा नामे मीरा, नामे रुक्मणी रानी, मुझको बना लो प्रभु चरणों की दासी, मुझको बना लो चरणों की दासी। बोलूं मैं हरि की बानी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ना चाहे श्रृंगार सजीला, ना चाहे हरि नाम का मेरा जड़ाऊं, हरि नाम का मेरा जड़ाऊं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण प्राण का पंछी पियू पियू बोले, प्राण का पंछी पियू पियू बोले, सांस रहे समड़िया, श्याम श्याम कोई दीवानी, श्याम श्याम दीवानी, तुझको रे समरिया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। नामे राधा नामे मीरा, नामे राधा नामे मीरा, नामे रुक्मणी रानी, मुझको बना लो प्रभु चरणों की दासी। बोलूं मैं हरि की बानी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे। बहुत ही सुंदर भजन और बहुत अच्छा गाया, वेरी नाइस। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग, श्लोक नंबर 33 पर विचार किया हमने पिछली बार। श्रेयाद द्रव्यमया यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतप। द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ ज्यादा श्रेयस्कर है। इट इज मोर बेटर। सर्व कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। आपके जितने भी कर्म है, जितनी भी क्रियाएं आप करते हैं, जितनी भी एक्शंस है, जितने भी पदार्थ के प्रति हमारा आकर्षण है, सांसारिक वस्तुओं चीजों के प्रति जो हमें राग द्वेष है, ये सभी जब ज्ञान का उदय होता है तो उसमें विलीन हो जाता है। इसके लिए ज्ञान को अग्नि का स्वरूप दिया गया, ज्ञानाग्नि। अग्नि का क्या कैरेक्टरिस्टिक है? अग्नि में जो भी चीज की आहुति दी हमने, वो सभी चीजें विलीन हो गई, उसका अस्तित्व गया, केवल अग्नि रही। अग्नि में मनुष्य शरीर का भी अस्तित्व नहीं रहा। यहां तक कि लोहा भी
1500 डिग्री सेल्सियस जब अग्नि का उष्णतामान जाता है तो लोहा भी पिघल जाता है अग्नि के अंदर। इसके लिए अग्नि को पवित्र कहा गया। अग्नि के अंदर सभी कुछ अस्तित्व उसका विलीन हो जाता है, सब अग्निमय हो जाते हैं। अल्टीमेटली अग्नि में जो भी डाला वो अग्निमय हो गया। वैसे ही ज्ञान, जब ज्ञान का उदय होता है तो उसके सामने कुछ भी टिक नहीं सकता। ज्ञान यानी सत्य, सत्य परम है। सत्य एक बार दिख गया, सत्य एक बार समझ गए तो फिर कुछ भी आवश्यकता रहती नहीं है। इसके लिए ज्ञान की अग्नि में सभी कर्म खिलम, कर्म और पदार्थ सभी कुछ विलीन हो जाता है, यानी कुछ भी करना शेष नहीं रहता है। संसार के प्रति, सृष्टि के प्रति ये सभी राग द्वेष, सभी आकर्षण, सभी कुछ ज्ञान के अंदर विलीन हो गया। और ये हमें ईश्वर से एक रूप, जो आवरण है, हमारे असत का आवरण है, अविद्या का आवरण है, जो हमारे आत्म तत्व के ऊपर, वो केवल ज्ञान से हटता है। इसके लिए द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। 12 प्रकार के अलग अलग यज्ञ देखे हमने, लेकिन ये सबसे ऊपर ज्ञान यज्ञ। दूसरा भी एक कारण है, द्रव्य यज्ञ क्यों, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ क्यों श्रेष्ठ है, क्यों बेटर है? क्योंकि द्रव्य यज्ञ करण सापेक्ष है, ज्ञान यज्ञ करण निरपेक्ष है। व्हाट इज करण सापेक्ष एंड करण निरपेक्ष? करण यानी इंद्रिय, केवल ज्ञानेन्द्रिय नहीं, कर्मेंद्रिय भी आ गई, हाथ पैर वाणी सब कुछ आ गया उसमें। ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय के बिना कोई भी यज्ञ संभव नहीं है, कोई भी द्रव्य यज्ञ संभव नहीं है। क्योंकि तान सर्व कर्माजन्य, आगे भगवान ने कहा, ये सभी यज्ञ जो है वो कर्म से उद्भव हुए, और कर्म करने के लिए इंद्रियों की आवश्यकता है, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रिय। करण यानी इंद्रिय, कर्मेंद्रिय हो या ज्ञानेन्द्रिय हो। द्रव्य यज्ञ करने के लिए इंद्रियों की आवश्यकता है। सापेक्ष, स अपेक्षा इति सापेक्ष, इंद्रियों की अपेक्षा है हमें। इट इज अपेक्षा, अपेक्षा इज नथिंग बट डिपेंडेंस। इंद्रिय की अपेक्षा है, अर्थात इंद्रियों के बिना हम द्रव्य यज्ञ नहीं कर सकते, इसे सापेक्ष कहते हैं। स्वावलंबन नहीं, परावलंबन, ये सापेक्ष। इंग्लिश में उसके लिए वर्ड है रिलेटिव। जो एक एब्सोल्यूट होता है, एक रिलेटिव होता है। तो सापेक्ष यानी रिलेटिव, रिलेटिव यानी तो संबंध, रिलेशन। मनुष्य संबंध भी सापेक्ष है कि निरपेक्ष है? यदि मैं पूछूं तो ह्यूमन रिलेशंस, मानवीय संबंध, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। वो डिपेंडेंसी तो संबंध को टिकाती है। अपेक्षा है रिलेशन के अंदर से, माता पिता को संतानों से अपेक्षा, भाई को बहन से, बहन को भाई से अपेक्षा, मित्र को मित्र से अपेक्षा, एज अ पड़ोसी भी अपेक्षा। यू आर माई नेबर, तो नेबर की भी कुछ अपेक्षा होती है, उनका भी रोल डिफाइंड होता है, नेबर कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ये सभी जो संबंध है, मानवीय संबंध, एक दूसरे पे निर्भर है, क्योंकि उसके अंदर अपेक्षा है। और राम को मर्यादा पुरुषोत्तम इसीलिए कहा गया कि उन्होंने हरेक संबंध की अपेक्षाओं को पूर्ण किया, मर्यादा में रहे। एज ए संतान ये मेरी मर्यादा होनी चाहिए। पिता दशरथ ने कहा मुझे बंदीवान बना लो, कल सुबह आपका राज्याभिषेक है, आप राजा बन जाओगे, कोई नहीं रोक सकेगा आपको। उन्होंने कहा ये पुत्र की मर्यादा नहीं है। एज ए राजा मैं आपको बंदीवान बना सकूं, लेकिन एज अ पुत्र आने वाली कितनी भी पीढ़ी मुझ पे लांछन लगाएगी कि पिता के 2 वचन भी पूर्ण नहीं कर सका वो। अपने पिता ने जो 2 वचन दिए थे उसको निभाने के लिए भी उसने कुछ नहीं किया राम। तो एज अ पुत्र, एज अ राजा, एज अ ब्रदर, सभी मर्यादाओं का पालन किया,
सभी रिश्तों की जो एक अपेक्षा है उसको पूर्ण की। इसके लिए रिलेशंस, रिलेटिव यानी सापेक्ष, नॉट एब्सोल्यूट। और एक है निरपेक्ष, बिना अपेक्षा। ज्ञान यज्ञ निरपेक्ष, कर्ण निरपेक्ष, उसमें कर्णों की आवश्यकता नहीं, ना देखना, ना सुनना, ना चलना, ना कुछ काम करना, ना कुछ बोलना। केवल बैठ के आप चिंतन के द्वारा, मनन के द्वारा आप ज्ञान यज्ञ सिद्ध कर सकते हैं। इसके लिए ज्ञान यज्ञ निरपेक्ष है, इंडिपेंडेंट, स्वावलंबी, किसी भी चीज के ऊपर निर्भर नहीं। तो दो में श्रेष्ठ कौन, परावलंबी श्रेष्ठ या स्वावलंबी? 100% जो स्वावलंबी है वो श्रेष्ठ, जो इंडिपेंडेंट है वो श्रेष्ठ, डिपेंडेंट है वो नहीं। इसके लिए द्रव्य यज्ञ कर्ण सापेक्ष और ज्ञान यज्ञ कर्ण निरपेक्ष, ये उसकी श्रेष्ठता सिद्ध करता है। इंद्रियों के शरीर की भी आवश्यकता नहीं, विचार के द्वारा, विवेक के द्वारा आप ज्ञान यज्ञ सिद्ध कर सकते हैं। ये हमें बताता है, सिद्ध करता है कि द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। और ज्ञान के अंदर जब ज्ञान का उदय हुआ, ज्ञान का उदय यानी सत्य समझना, सत्य के आगे कुछ भी नहीं टिक सकता। व्यक्ति दंभ कर सकता है, उसकी आकांक्षा है, उसका अहंकार बीच में आ सकता है, लेकिन उसे पता है कि ये सत्य है। रावण को पता था वो गलत है, लेकिन उसका अहंकार बीच में आ रहा था। He was aware जो वो कर रहा है वो, लेकिन एक बार जो कर दिया, अभी वापस करके कायरता सिद्ध होगी। रावण कायर निकला, युद्ध के डर से, मृत्यु के भय से उसने सीता जी को वापस कर दिया। ये जो अहंकार बीच में आ गया तो सत्य भी नहीं टिक सका, लेकिन उसे मन में हमें पता होता है सत्य क्या है। तो अल्टीमेटली ट्रूथ प्रिवेल्स, सत्य के ऊपर कुछ भी नहीं, सत्य ही रहेगा अंत में, आगे के श्लोक में आएगा। तो श्रेया द्रव्यमया यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतप सर्व कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। जब बोध होता है उसके बाद कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं रहती है, सब कुछ पता चल गया। जो परम आनंद था, परम सुख था, उसको प्राप्त कर लिया, उसकी समझ आ गई। अभी सांसारिक सुख, इसकी कोई अहमियत नहीं है पारमार्थिक सुख के सामने। परम आनंद प्राप्त हुआ, अभी सांसारिक आनंद तुच्छ है, ये बात हो जाती है। ज्ञान में सभी कुछ विलीन हो जाता है, ज्ञान अग्नि के समान, और किसी भी चीज का अस्तित्व टिकता नहीं है अग्नि की तरह ज्ञान में। तो यहां पर भगवान अर्जुन को कर्ममय यज्ञ, कर्म से उत्पन्न होने वाले यज्ञ से ऊपर उठाकर ज्ञान की तरफ ले जा रहे। वापस मानो ज्ञान का जो महात्म्य है, सांख्य का जो महात्म्य है, वो समझा रहे हैं। द्रव्य यज्ञ से, कर्म से उत्पन्न होने वाले यज्ञ से ज्ञान का यज्ञ श्रेष्ठ है। यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तो हमें सहज प्रश्न होगा कि ज्ञान प्राप्त कैसे करें हम, कहां से प्राप्त करें हम, किससे प्राप्त करें हम, ज्ञान प्राप्त करने की सही रीत क्या है। इमीडिएटली यह प्रश्न हमारे मन में आएगा, ज्ञान प्राप्त हम कैसे करें। तो आगे के श्लोक में, 34वें श्लोक में भगवान विधि बताते हैं अर्जुन को कि सही विधि क्या है ज्ञान प्राप्त करने। आपके सामने भगवत गीता हो तो आप भी पढ़िए मेरे साथ। 34वां श्लोक, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपेदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। तत्वदर्शी जो ज्ञानी है उसके पास से आप ज्ञान की शिक्षा ले सकते हो, ज्ञान पा सकते हो। तत्व
तत्वदर्शी ज्ञानी, वेरी इंपॉर्टेंट। उसे कैसे करेंगे? प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, ये 3 के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं ज्ञान। क्या अंतर है ज्ञानी और तत्वदर्शी इसके अंदर? ये मेरा प्रश्न है। किसी को उत्तर देने की इच्छा होगी तो बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस ज्ञानी एंड तत्वदर्शी? हाँ नितिन भाई बोलिए। तत्वदर्शी वो होता है जो ट्रूथ रियलाइजेशन जिसका हो गया है, इज अ तत्वदर्शी। और ज्ञानी इज वन हु हैज मतलब ही इज नॉलेजेबल अबाउट सर्टेन फैक्ट्स और सर्टेन थिंग, बट he is not realized the supreme truth. That's true, very correct. ज्ञान सुनने से भी प्राप्त हो सकता है, ज्ञान पढ़ने से भी प्राप्त हो सकता है। हम सब भगवत गीता समझ रहे हैं, हम उपनिषद पढ़ सकते हैं, वेद पढ़ सकते हैं, हम ज्ञानी हो सकते हैं ये सब पढ़ने के द्वारा। लेकिन किसी को भी आत्म तत्व की, ब्रह्म की अनुभूति हुई नहीं हुई है। ये जो अनुभूति है वो ज्ञान केवल मार्ग है, अनुभूति आत्मा के द्वारा ही आत्मा की अनुभूति होती है। इंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, बुद्धि के द्वारा, आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा सुनकर हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आत्मा की अनुभूति इन इंद्रियों के द्वारा कभी नहीं होगी। आत्मा चैतन्य संसार से उत्पन्न होने वाले शरीर और इंद्रिय से कहीं ऊपर है। एक बालक है, वो अपने पिता को नहीं समझ सकेगा, पिता बालक को समझेगा, ये बात है। शरीर और इंद्रिय आत्मा चैतन्य जितनी व्यापक नहीं है, सीमित है। सीमित बुद्धि के द्वारा, सीमित मन के द्वारा, सीमित दृष्टि के द्वारा हम असीम चैतन्य को नहीं देख सकते, असीम ब्रह्म को हम नहीं पा सकते, उसकी अनुभूति नहीं होगी। तो कैसे होगी? आत्मा के द्वारा ही आत्मा की अनुभूति। इस आत्म तत्व तक पहुंचना होगा। उसके ऊपर जो अविद्या का आवरण है वो ज्ञान के द्वारा हटाना होगा। जैसे ही अविद्या हट गई, अपने आप आत्मबोध हो जाएगा, स्वरूप बोध हो जाएगा। ऐसा जो व्यक्ति है जिसने श्रवण मनन निधिध्यास के द्वारा तत्व पदार्थ संशोधन किया, वो तत्वदर्शी। जिसने तत्व का मूल तत्व, ये हमारा शरीर है विच इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, एक दिन नाश हो जाएगा। कोई भी चीज नाश क्यों होती है? क्योंकि वो विकारी है, क्योंकि वो बदल रही है। नाश का कारण है विकार, बदलाव। वन विच इज चेंजेस विल डिस्ट्रॉय। जो बदल रहा है उसका अंत हो जाएगा अल्टीमेटली, और जो बदल ही नहीं रहा है, जैसा था वैसा ही है, उसका नाश होगा ही नहीं, वो अविनाशी हो जाएगा। तो ये अविनाशी तत्व, इसका जिसने दर्शन किया, वो जिसने अविद्या का आवरण हटाया ज्ञान के द्वारा, ये तत्वदर्शी जिसने अनुभूति की है। आपको ज्ञान प्राप्त किससे करना है? केवल ज्ञानी नहीं, तत्वदर्शी से करना है। जो तत्वदर्शी है वो जो ज्ञान देगा उसमें वजन होगा, क्योंकि अनुभव से बोल रहे। सुनी सुनाई बात कहनी अलग बात है और स्व अनुभव से बोलना अलग बात है। अगर मैं मातृत्व के ऊपर प्रवचन दूं तो वो केवल मेरा अनुमान है, लेकिन यहां पर बैठी माताएं एक क्षण में बिना बोले वो भाव समझ सकती है मातृत्व क्या है। अनुभूति का महत्व है। जो तत्वदर्शी है, ज्ञानी भी होना आवश्यक है, केवल तत्वदर्शी नहीं। केवल तत्वदर्शी हुआ तो उसने आत्मा का अनुभव किया, लेकिन यदि ज्ञान नहीं है तो वो आपको समझा नहीं सकेंगे इन द राइट पर्सपेक्टिव। दोनों का होना आवश्यक है। शरीर का भी होना आवश्यक है, नहीं तो आत्मा मुक्ति प्राप्ति करेगा कैसे? शरीर तो साधन है मुक्ति का। अच्छे कर्म के द्वारा ही आत्मा मुक्त होगा,
शरीर का भी महत्व है, भले ही प्राधान्य चैतन्य क्या है, लेकिन शरीर का भी महत्व है। तो इस प्रकार ज्ञानी और तत्वदर्शी जो है उसके पास से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तद विद्धि प्रणिपातेन, विद्धि यानी जानना। ये ज्ञान को कैसे जानेंगे आप? प्रणिपात, प्रणिपात यानी प्रणाम करके, साष्टांग दंडवत। हमारे यहाँ दंडवत नमस्कार करना, प्रणाम करना, ये बहुत ही प्रचलित हमारी ये प्रथा है। उसमें क्या करते हैं हम नमस्कार करते हैं। जब नमस्कार करते हैं, गुरु को पैर पड़ते हैं, तब हमारा जो मस्तिष्क है, बुद्धि है, वो उसके चरणों में हम रखते हैं। इसका क्या अर्थ हुआ? मैं स्वीकार करता हूं कि आप मुझसे ज्यादा ज्ञानी है। ये विनम्रता है। यदि हम अहंकार लेकर आए तो ये बोल रहे हैं उनको क्या पता है, हमें सब पता है। यदि ये अहंकार लेकर आए तो हमारा माइंड क्लोज्ड हो जाएगा, मुझे तो सब पता है। क्लोज्ड माइंड के साथ आएंगे तो राइट पर्सपेक्टिव में, सही दृष्टिकोण से हम ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकेंगे। हमारे अंदर विनम्रता होनी चाहिए। मैं जो सुनने आया हूं मुझे वो पता नहीं है, और आज हम समझेंगे कि ये कॉन्सेप्ट, ये तत्व, ये ज्ञान क्या था। ये जब विनम्रता आती है तो सही ज्ञान हम समझते हैं, नहीं तो अहंकार बाधक बन जाता है हमारा ज्ञान के मार्ग में। ये विनम्रता मेरे अंदर आए, इसके लिए सबसे पहले प्रणिपात। जब हम नमस्कार करते हैं तब सबकॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली हम स्वीकार करते हैं कि जिसको हम नमस्कार कर रहे हैं, पैर पड़ रहे हैं, उससे ज्यादा ज्ञान है, तो हमसे बड़े हैं, हमारे गुरु है। ये भाव हमारे अंदर आ जाए। और यही कारण है हमेशा गुरु का स्थान थोड़ा ऊपर रखा, इसके लिए नहीं कि सब लोग देख सके उनको। एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है उससे, हमसे बड़े हो और उनसे हमें ज्ञान लेना है। साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक कारण है उसके पीछे। उपनिषद, ये अर्थ आया कहां से? उपनिषद, उपनिषद यानी उप यानी नजदीक, नी यानी नीचे। गुरु जब अपने पैरों के पास नीचे नजदीक बिठाकर ज्ञान देता है, वो उपनिषद कहलाया है। प्यार से सिर पे हाथ रखकर, पीठ पे हाथ रखकर विद्यार्थी को पैरों के पास नीचे बिठा के उसे समझाया, वो उपनिषद। गुरु के पैरों के पास बैठना, एक विनम्रता का भाव उत्पन्न होता है हमारे अंदर, सुख देता है वो। हमारा सबसे बड़ा दुख का कारण है स्वयं हम यानी हमारा ईगो। डीपली सोचो आप, जब तक मैं है तब तक दुख है। When you are hurt, you feel sorrow. यू ही नहीं रहा तो हर्ट ही नहीं है, मैं रहा ही नहीं तो मुझे दुख कोई दे ही कैसे सकेगा? मैं इंपॉर्टेंट ही नहीं। जब मैं को इंपॉर्टेंट बना दिया, सब कोई आपको दुखी करके चला जाएगा। ये मैं ही दुख का कारण है, और ये दुख का कारण हटाने के लिए मैं नहीं, यू, ये भाव होना चाहिए। जीवन भगवान तूने दिया, शरीर तूने दिया। हम जो कुछ भी आज एक्सीडेंट है, जो भी धर्म प्राप्त हुआ एक्सीडेंट है। हम सब हिंदू है, इजंट इट एन एक्सीडेंट कि हमारे हिंदू माँ बाप के हमने जन्म लिया? इसने भगवत गीता पढ़कर फिर निर्णय लिया कि नहीं अभी हम हिंदू ही बनेंगे? किसी ने नहीं। वी आर बाय चांस। मिला है, हमें शरीर मिला है, बुद्धि मिली है, सब मिला हुआ है। एवरीथिंग इज बाय चांस। रिलेशंस मिले हैं। तो मैं कौन हूं? मैंने क्या किया? मैंने केवल जो मुझे परिस्थिति प्राप्त हुई उसको यहां से वहां, वहां से यहां करके जीवन मेरा गुजार दिया। ताकि जो मेजर सब कुछ है वो मैंने प्राप्त नहीं किया है, मुझे मिला है, भगवान के द्वारा मिला है मुझे। ये जब भाव आता है कि ये जो भी कर्म
जो भी कृति हो रही है उसके पीछे मैं नहीं हूं, मैं निमित्त हूं, तब ये हमें इम्यून कर देता है दुख से। जब मैं ही हट गया तो दुख कहां से उत्पन्न होगा। तो प्रणिपाते न, गुरु को नमस्कार करो, गुरु को दंडवत करो, टीचर्स को। ये बात क्यों आई? हमें वो हम्बल बनाती है, हमारे अंदर नम्रता उत्पन्न होती है, और ये जब हम विनम्र होते हैं तो वो परम सुख की अवस्था है। यू फील लाइट, स्ट्रेस फ्री। अब ट्राई करके देखो, जितने हम्बल ज्यादा बनोगे उतना स्ट्रेस फ्री हो गया। ये मैं ना, उसका बहुत बड़ा भार है, बोझ है हमारे सिर के ऊपर, हटा के भगवान को दे दो। आप ही रखो भगवान, आप सक्षम हो। वी वांट टू एंजॉय लाइफ स्ट्रेस फ्री, वी वांट टू फील लाइट। आर्ट है, ये बहुत बड़ा आर्ट है। मैं को हटा के साइड पे रख देना। प्रणिपाते न, नमस्कार करो, दंडवत प्रणाम करो। आपके सभी ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय को गुरु के चरणों में रखना, ये दंडवत। ये जब होगा तब रियल नॉलेज हम गेन कर सकेंगे, नहीं तो हमारा अहंकार बीच में आएगा, हमारी बुद्धि बीच में आएगी, बुद्धि डाउट करेगी, ये क्या बोल रहे हैं, दिस इज नॉट राइट, मैं जो सोच रहा हूँ दैट इज राइट। बुद्धि बीच में आ जाएगी, मन बीच में आ जाएगा। इससे अच्छा तो कितनी अच्छी सीरियल आती थी 9:30 से 10, सीरियल तो देखी होती हमने। मन कहेगा ये कौन से विषय पे आज कितना डीप, कितना गहन चल रहा है। इससे अच्छा तो ना उम्र की सीमा हो, ये ये देखते हम। बहुत सारी सीरियल आती है, चलती रहती है। ये मन बीच में आ गया, विक्षेप, मन विक्षेप उत्पन्न करता है, ऑब्स्टेकल, ये बात है। तो प्रणिपाते न, ज्ञान यदि लेना है तत्वदर्शी से तो सबसे पहले उनको प्रणाम करो, उनको नमस्कार करो, अनकॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली स्वीकार करो कि वो हमसे ज्यादा ज्ञानी है। माइंड ओपन होगा, अहंकार बीच में नहीं आएगा हमारा। तो तत्विद्धि प्रणिपातेन, ज्ञान प्राप्त करने की विधि भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। तो सबसे पहले प्रणिपातेन, किसको प्रणिपातेन? तत्वदर्शी को, जिसको अनुभूति हुई है ज्ञान की, सबसे पहले जाके नमस्कार करो, प्रणाम करो। सेकेंड, परिप्रश्नेन, यानी आस्क, जिज्ञासा बहुत इंपॉर्टेंट है ये साधक के लिए, जिसे ज्ञान प्राप्त करना है। जब तक जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होगी तब तक ज्ञान के पीछे हम नहीं जाएंगे। ब्रह्म सूत्र की शुरुआत, अथो अथो ब्रह्म जिज्ञासा, एंड नाउ देयर इज अ जिज्ञासा टू नो ब्रह्म। ब्रह्म क्या है ये जानना है। एक मृत शरीर देखा होगा और इंसान को मन में आया होगा, एक क्षण पहले जो चल रहा था, बोल रहा था, हंस रहा था, क्या हो गया उसको? वैसा ही है जैसा था, लेकिन कुछ उसके अंदर से गया जिससे वो मृत हो गया, पत्थर के समान हो गया, और अब कुछ भी नहीं। ये तत्व क्या था, ये जानने की जिज्ञासा हुई होगी। यहां से शुरू हुआ तत्व ज्ञान, यहां से शुरू हुआ फिलोसॉफी, दर्शन। हु एम आई, मैं कौन हूं? जितने साल से मैं पृथ्वी पर हूं, इसी घर में मेरा जन्म हुआ, उसके पहले कहां था मैं? या फिर कोई स्वजन की मृत्यु देखी होगी, अब कहां है ये प्रश्न हुए होंगे उसे। और वहां से शुरू हुआ दार्शनिक सफर, फिलोसॉफिकल यात्रा। हु एम आई, ये सबसे पहला क्वेश्चन हुआ होगा। बाद में जो विश्व देखा होगा अपने इर्द गिर्द, वो प्रश्न हुआ होगा कि ये सब क्या है, ये पहाड़, ये पेड़, इतना सा बीज बोया और उसमें से इतना बड़ा वृक्ष हुआ और इतने सारे फल। साइकिल ऑफ लाइफ देखा होगा। रॉक्स में से मिनरल्स,
रॉक्स जब डिकम्पोज होके सॉइल बना तो रॉक के मिनरल सॉइल में गए, वो सॉइल में से जब प्लांट उगा, वनस्पति उगी, तो वो सॉइल के मिनरल्स वनस्पति में गए, वो जब व्यक्ति ने खाई तो वही मिनरल्स हमारे अंदर गए, और जब व्यक्ति की मृत्यु हुई, आइदर तो उन्हें जलाया या बेरी किया, तो वापस सॉइल में वो मिल गया। टोटल साइकिल ऑफ लाइफ, ना कुछ बाहर से आता है ना कुछ बाहर जाता है, यहीं पे उत्पन्न हुआ और यहीं पे नाश हुआ और पुनः उत्पत्ति। ये पूरी साइकिल देखी होगी, बीज में से वृक्ष, वृक्ष में से फल, फल में से बीज और वापस उसमें से वृक्ष। साइकिल ऑफ लाइफ देख के प्रश्न हुआ होगा ये विश्व क्या है। और जब भारी बारिश देखी होगी, अर्थ के कोई एक भूकंप देखे होंगे, फ्लड्स देखे होंगे, तब दावानल देखा होगा, जंगल के जंगल जल गए अग्नि के अंदर, तब मन में प्रश्न हुआ होगा ये कौन सी सत्ता है, ये कौन सी शक्ति है जो विनाशक है, इतनी भारी विनाशक है। और उस महान शक्ति के ऊपर उसे आदर हुआ होगा, रिस्पेक्ट हुआ होगा, ग्रैटिट्यूड हुआ होगा, और वहां से ईश तत्व की कल्पना हुई होगी। अपार्ट फ्रॉम माई सेल्फ एंड योर सेल्फ देयर इज वन हायर सेल्फ। आप और हमारे के ऊपर भी कोई तत्व है, कोई सत्ता है हमारे ऊपर जो ये सारी सृष्टि को चलाती है, और वहां ईश की कल्पना हुई होगी। तो मैं कौन हूं, ये विश्व क्या है, और ये ईश सत्ता क्या है, इसके ऊपर विचार करना शुरू किया होगा। यहां से फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र शुरू हुआ। तो जिज्ञासा, मूल में जिज्ञासा है, ये क्या है, आई वॉन्ट टू नो। ये जो जिज्ञासा है वो ज्ञान को जन्म देती है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जो जरूरत है उसके कारण नए इजाद हुए, वैसे ही जिज्ञासा ज्ञान की जनक है। जिज्ञासा के द्वारा ज्ञान उत्पन्न हुआ। तो ये जब जिज्ञासा होती है तो जिज्ञासा शांत कैसे होती है? या तो स्वयं उसका उत्तर मिले चिंतन मनन करके, या फिर कोई ज्ञानी, कोई गुरु के पास, कोई टीचर के पास, कोई प्रोफेसर के पास हम जाकर उस प्रश्न का उत्तर मांगे। तो इसके लिए प्रश्न पूछना आवश्यक है। हर एक श्लोक के बाद मैं इसीलिए पूछता हूँ, किसी को कोई क्वेश्चन है? कई बार ग्रुप में हम बोल नहीं सकते हैं, या फिर जब मैं बोल रहा हूं आपके मन में क्वेश्चन आया होगा, बट आपको लगेगा कि कहाँ इंटरप्ट करे हम, और जब तक मैं श्लोक समाप्त करके पूछूं तब तक तो निकल भी गया, एक आधी सीरियल आ गई माइंड में, उसके बाद खत्म। ये भी संभव है। इसके लिए प्रश्न पूछने के लिए जरा भी बेझिझक पूछिए आप। यहाँ लिखा है, भगवान ने कहा है, परिप्रश्ने न, नाउ यू आर फ्री टू आस्क। भगवान ने अप्रूव कर दिया है, कृष्ण भगवान ने, कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप प्रश्न पूछ सकते हो। लेकिन प्रश्न पूछने के पीछे आपका भाव अति आवश्यक है। सरलता होनी चाहिए मन के अंदर, सरलता पूर्वक प्रश्न पूछा जाना चाहिए। कई बार किसी लोग को गुरु को टेस्ट करनी होती है, टीचर को टेस्ट करने के लिए क्वेश्चंस पूछते हैं। कई बार हमें बहुत आता है, ये दिखाने के लिए प्रश्न पूछते हैं। ऐसे नहीं, सरलता से होना चाहिए और मन में जेन्युइन क्वेश्चन होना चाहिए, तब पूछिए आप। गुरु को बहुत आनंद होता है एक्सप्लेन करने के लिए, उसीलिए तो बैठे हैं ना, वही तो उनका कार्य है, इसके लिए है। तो तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न और सेवया। और सेवया खाने की सेवा है जी नहीं, सेवया यानी सेवा करना। ये भी एक साइकोलॉजिकल कारण। हमारे पूर्वज बहुत बड़े साइकियाट्रिस्ट थे सब लोग। धर्म भी आप देखोगे तो इतनी अच्छी तरीके से मास लेवल पे भी साइकोलॉजी उनको मालूम था, और इंडिविजुअल लेवल पे भी। एक सहज भाव है ना, आप सबसे ज्यादा किसको दोगे? जो सबसे ज्यादा आपकी सेवा करेगा वो आपको प्रिय हो जाएगा, आप उसको ही दोगे।
ये साइकोलॉजिकल कारण। मुझे एक व्यक्ति ने आके कहा था, एक बहन जी ने आके कहा था कि मेरे जो ससुर जी है वो उसकी में सबसे ज्यादा प्रिय हो, और उनके बिल में सबसे ज्यादा हमें दिया, तो बाकी सब लोगों को दुख हुआ। मैंने बोला ऐसा क्यों हुआ? तो उन्होंने कहा कि अन्य लोग भी घर के चाय बनाते थे और मैं भी बनाती थी, लेकिन मैंने क्या सोचा, जब मुझे चाय बनानी है तो उनको जैसी पसंद है वैसी बनाऊं ना मैं। कितनी कॉमन सेंस की बात है। बाकी सब अपने को जैसे आती थी वैसे बना के उनको पिलाते, क्योंकि हर एक चीज में ऐसे मैं उनकी सेवा करती थी जो उनको चाहिए, जिससे वो कंफर्टेबल थे मैं वैसे करती थी। प्रिय हो गई वो उनकी। जो व्यक्ति प्रिय हो गई, सेवा करने से व्यक्ति प्रिय होता है। यदि आपको प्रेम की आवश्यकता है ना, किसी से सेवा करो। न प्रिय हुए आप तो बताओ मुझे, उससे साइकोलॉजी है ये। और गुरु की जो सेवा करेगा, जो प्रिय हो गया, गुरु दो बातें ज्यादा बताएंगे उसे, उसे ज्यादा ज्ञान देंगे। गुरु की साइकोलॉजी समझ के भगवान ने ये श्लोक कहा। पहले प्रणिपात करो, रिस्पेक्ट दो। रिस्पेक्ट से भी प्रेम उत्पन्न होता है, तो रिस्पेक्ट दो। प्रश्न पूछो। जब व्यक्ति प्रश्न पूछता है तो मेरे अंदर सबसे पहले एक सेटिस्फेक्शन होता है। हाँ, सुन रहे हैं सब लोग। जब कोई रेलेवेंट क्वेश्चन पूछता है तो यहाँ भाई सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं, तभी ये सही प्रश्न पूछा उन लोगों ने। तो प्रश्न जब आप पूछते हो तो आनंद होता है कि हाँ भाई आप ध्यान देकर सुन रहे हो, आपको इंटरेस्ट है, जिज्ञासा है आपको समझने में, जानने में। और तीसरा, सेवा, गुरु की सेवा। ये क्यों आई? टीचर की सेवा करो, आप बड़ों की सेवा करो, आप उनके प्रिय होंगे, और प्रिय होंगे तो दो बात ज्यादा आपको समझाएंगे, वो दो बात ज्यादा जानने को मिलेगी। उनका भी उत्साह बढ़ेगा आपको ज्ञान देने के लिए, उनका ज्यादा उत्साह बढ़ेगा उनके प्रति। तो ये तीन मार्ग बताए भगवान ने। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपेदक्षन्ति ते ज्ञानम। उपेदक्षन्ति यानी उपदेश देंगे आपको, ज्ञान का उपदेश देंगे। कौन देगा? ज्ञानी न तत्वदर्शिनी। जो ज्ञानी और तत्वदर्शी है, ऐसे गुरु के पास आप जाकर प्रणिपात करो, परिप्रश्न करो, सेवा करो, वो आपको ज्ञान का उपदेश देंगे। और ऐसे तत्वदर्शी से, ऐसे ज्ञानी से आप ज्ञान प्राप्त करो। ये था हमारा 34वां श्लोक। तो अभी मेरी जिम्मेदारी है आपको पूछने के लिए कि कोई जिज्ञासा मन के अंदर। ये श्लोक समाप्त कर रहे हैं, उसके पहले कि आगे बढ़े, कुछ कहना है किसी को? मन में ना रखिएगा। तो आगे बढ़े हम। 35th क्वेश्चन, श्लोक। यज् ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। बहुत सुंदर। फर्स्ट पार्ट वेरी सिंपल। यज् ज्ञात्वा न पुनर्मोहम। ये ज्ञान जिसको प्राप्त हो गया, ब्रह्म दर्शन जिसको प्राप्त हो गया, वो भूल नहीं जाएगा उसे। इट्स लाइक साइकिलिंग, इट्स लाइक स्विमिंग। एक बार आप साइकिल चलाना सीख गए, 10 साल के बाद भी आप चला सकेंगे, बैलेंस रहेगा। एक बार आप तैरना सीख गए तो पुनः वो सीखने की जरूरत नहीं है। एक बालक ने गर्म दूध पिया और जबान जल गई, परमानेंटली याद रहेगा, गर्म दूध पीने से जबान जलती है। फिर लाइफ में परिवार वो कभी भी पूछे, भूलेगा नहीं वो। ऐसा ही ये ज्ञान है। एक बार ब्रह्म ज्ञान हो गया, आत्मदर्शन हो गया, फिर सृष्टि के ऊपर पुनः मोह उत्पन्न नहीं हो, क्योंकि सत्य समझ में आ गया हमें। जगत मिथ्या है, ये जगत के प्रति मेरा जो आकर्षण है वो मिथ्या है, और सत्य चैतन्य है, आत्म तत्व सत्य है। बट क्या हुआ? मुझे मेरे बोध की विस्मृति हो गई। ये जो ज्ञान है उसकी विस्मृति हो गई। कैसे? जगत के प्रति जो आकर्षण उत्पन्न हुआ, उसने अविद्या के आवरण चढ़ाता गया, और ये आवरण के कारण
मुझे ये बोध की विस्मृति हो गई। बाइबल में भी हम पढ़ते हैं कि एडम और ईव जो पहले कपल थे विश्व के मनुष्य, ईव ने क्या किया? ईव गॉट अट्रैक्टेड बाय एन एप्पल और उसने एप्पल खाया। व्हाट इज दिस? सिंपल। आप जो ईश्वर के साथ संलग्न थे उससे अलग होकर सृष्टि ने आपको अट्रैक्ट किया, सांसारिक भोगों ने आपको अट्रैक्ट किया। एप्पल दिखने में इतना सुंदर था, लाल एप्पल, वो देखकर खाने की इच्छा हुई और खाया तो और भी पसंद आया, दूसरी बाइट ली। एग्जैक्टली ये चीज है। संसार से जो भी हम सुख प्राप्त करते हैं वो और हमें करना है, और लोभ उत्पन्न होता है। एक बार नई मिठाई खाई और पसंद आई तो 4 दिन के बाद पुनः इच्छा हुई, वापस ये खाना है। हम और खींचते जाते हैं सांसारिक भोगों के प्रति। जैसे ही सांसारिक भोगों के प्रति हम खींचते जाते हैं, हमारे बोध के ऊपर आवरण चढ़ते जाते, विस्मृति होती जाती है हमें कि हम कौन है, हमारा उद्देश्य क्या है। सांसारिक भोग में इतने तल्लीन हो गए हम, और जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास ऑन होने लगा, तब असत्य सत्य बनकर स्थापित हो गया। माँ बाप क्या शिक्षा देते हैं बच्चे को? एंजॉय लाइफ, पढ़ाई करो। क्यों? यू शुड एंजॉय योर लाइफ, उसके लिए। बट दिस एंजॉयमेंट तो बांधने वाली है। हाँ, माँ बाप को पता ही चला, खुश रहो, एंजॉय करो, सब कुछ उसके लिए ये करना। आजकल के युवाओं को देखता हूँ तो विस्मय होता है कि कमाते क्यों है? सो दैट दे कैन एंजॉय इन द वीकेंड। एंजॉय करने के लिए 5 दिन मेहनत करते हैं ये लोग। जीने के लिए स्ट्रगल होनी चाहिए, फॉर लाइफ, नॉट फॉर एंजॉयमेंट। ब्रह्मा जी ने कहीं भी नहीं कहा कि एंजॉयमेंट के लिए मैं पृथ्वी की रचना कर रहा हूँ। कर्तव्य करो अपना, कर्तव्य के लिए पृथ्वी की रचना की है मैंने। आपकी जो ड्यूटी है, टू डिस्चार्ज योर ड्यूटीज, आई एम क्रिएटिंग दिस अर्थ। आपको विवेक दे रहा हूं ताकि आप अपनी जिम्मेदारी निभा सके, क्योंकि एक की जिम्मेदारी वो दूसरे का आनंद है। जब एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी निभाता है, जब सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाती है, तो सारे राष्ट्र की प्रगति होती है। जब माता पिता अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं तो सारे परिवार की प्रगति होती है। कर्तव्य निभाना सिखाया तो झगड़ा नहीं होगा। हक की बात करेंगे, इट विल एंड इन फाइट। रिश्ते टूटेंगे हक की बात, कर्तव्य की बात से रिश्ते जुड़ेंगे। इसके लिए ब्रह्मा जी ने कर्तव्य की बात की। कहीं पर नहीं कहा कि एंजॉय करने के लिए ये सृष्टि का निर्माण किया है मैं। बट माता पिता की समझ ठीक नहीं है तो बच्चों की कहां से होगी? हाउ कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम चिल्ड्रन, जब पेरेंट्स ही नहीं समझ रहे हैं? तो ऐसे ही बदलाव नहीं आता है। 2-3 जनरेशन से ये चल रहा था, तब जाके आपको आज इतना दिख रहा है। धीरे 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 ज्ञान की विस्मृति, बोध की विस्मृति, सत्य से दूर असत्य की तरफ मनुष्य जा रहा है। और फिर एक दिन उसे पता चलता है कि अरे बाप रे, एयर क्वालिटी तो इतनी खराब हो गई बॉम्बे में। सो रहे थे इतने साल से, ऐसे ही खराब हुई। कितनी गाड़ियां चलती है देखो रोड के ऊपर। तब सोचा नहीं हमने, और अब जागे जब यहां तक पानी आ गया, तब तो जो बोध है उसकी विस्मृति हुई। बट यहाँ पर जो एक बार जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया, यज्ञत्वा न पुनर्मोहम, ब्रह्म दर्शन जिसने कर लिया, सत्य जिसने समझ लिया, उसे पुनः सृष्टि के प्रति मोह उत्पन्न नहीं होगा। न मोहम एवं यस्यसि पांडव, पांडव यानी अर्जुन, इसको पुनः मोह नहीं होगा। एक बार इस ज्ञान के द्वारा जिसने ब्रह्म तत्व को जिसने समझ लिया, उसको ये न भूतान्य शेषेण द्रक्ष्यात्मन्यथो मयि, ये न भूतान्य शेषेण, अशेष, शेष यानी रिमाइंडर, पीछे क्या बच गया उसे शेष कहते हैं।
अशेष यानी कुछ भी नहीं बचा, यानी सब कुछ हमने कवर कर लिया, कुछ भी नहीं बचा। सृष्टि के संदर्भ में, संसार के संदर्भ में अशेष यानी संपूर्ण संसार, संसार से कुछ भी बचा नहीं, संपूर्ण संसार, उसको अशेष कहा गया। तो ये न भूतान्य शेषेण, सारे संसार के भूत मात्र, सारे संसार के जीव मात्र, द्रक्ष्यात्मन्यो अथो मयि, द्रक्ष्यात्म यानी देखना, सारे संसार के जो जीव मात्र है, भूत मात्र है, उसमें ये ज्ञानी जिसको तत्व दर्शन हुआ है, वो क्या देखता है? वो एकता देखता है कि जो ब्रह्म तत्व मेरे अंदर है वही ब्रह्म तत्व संपूर्ण सृष्टि के अंदर है। भूत मात्र के अंदर जो तत्व है वही तत्व मेरे अंदर है। ये जो अनुभूति है, ये जो आध्यात्मिक दृष्टि उसके अंदर डेवलप होती है ज्ञान के द्वारा, मानो सारा विश्व एक है, वासुदेव सर्वम, या फिर विष्णु व्याप्नोति इति विष्णु, एक ही विष्णु तत्व सारी सृष्टि के अंदर है, ओमनी प्रेजेंट। भगवान विष्णु को ओमनी प्रेजेंट, नारायण को ओमनी प्रेजेंट कहा गया। जो सर्वत्र उपस्थित है, वो सर्वत्र स्थित है, वो नारायण। अंतर बहिष्य तत्सर्वम व्याप्य नारायण स्थित, नारायण उपनिषद का श्लोक है। तो ये जो दृष्टि है, ये सारी सृष्टि का जो मूल तत्व आत्मा है वो ही मैं हूं, अर्थात सारी सृष्टि मेरे अंदर है, कोई अंतर नहीं। मुझ में और संसार के ये सभी भूत के अंदर कोई अंतर नहीं, अभेद दृष्टि। हम जू बीच घूमने जाते हैं तो क्या देखते हैं? समुद्र के अंदर लहर उठती है। क्या अंतर है समुद्र और लहर में? मैं पूछूं तो व्हाट इज द डिफरेंस? समुद्र और लहर में अंतर क्या है कोई अंतर दोनों के अंदर? नितिन भाई ना बोल रहे हैं, आई कैन सी इट। नहीं है, तो फिर उसे लहर क्यों कहते हैं? इफ देयर इज नो डिफरेंस, कोई अंतर नहीं है समुद्र और लहर में, तो उसे लहर क्यों कहते हैं? मुझे जवाब दीजिए आप। तो फिर समुद्र उधर ही रहता है, लहर आके जाती है। वो कहाँ जाती है? बीच में तो रहती नहीं है, पुनः समुद्र में चली जाती। तो क्या समुद्र से अलग होकर आ रही है लहर, कि वो समुद्र ही है? समुद्र ही है, हाँ? समुद्र ही है, पर वो चलती रहती है और वापस जाती है। वापस जाती है, बट तो वो समुद्र नहीं है क्या? तो जो आया और गया। लहर is the kriya, it's the motion. The motion is called लहर. The wave is the लहर, which is the motion. तो नाउन है लहर, इट्स नॉट अ वर्ब, संज्ञा है, उसे नाउन समुद्र है। से ही उत्पन्न हुआ, समुद्र से ही उत्पन्न होती है, पुनः समुद्र में विलीन हो जाती है लहर। मतलब बेसिकली देयर इज नो डिफरेंस इन बिटवीन द वेव्स एंड द वाटर एंड द ओशन, इट इज द सेम। इट इज दी सेम। तो फिर लहर क्यों कहते हैं उसे, अगर सेम ही है तो? नाम क्यों अलग आया उसका? it is dependent on it is at a particular moment the shape that the ocean takes, that is called इसके लिए सिद्धांत क्या है? रूप बदलने से नाम बदलता है। जब जब पानी को फ्रीजर में रख दिया तो क्या हुआ? आइस बन गया, बर्फ बन गया। नाम जैसे ही रूप बदला, अपने अलग नाम दे दिया उसे। बट मूल तत्व क्या है? मूल तत्व H2O ही है। यही बात समुद्र और लहर में है। मूल तत्व जो है, जो तत्वदर्शी है, वो कहेगा ना लहर है ना समुद्र है, ये जल है। ये जो तत्वदर्शी है उसकी दृष्टि कैसी है? उसकी दृष्टि अभेद दृष्टि। हम लोग भेद देख रहे हैं, हम लोग भेद देख रहे हैं। ये समुद्र है और ये लहर है, लेकिन जो तत्वदर्शी है वो खाली जल देखता है। वही बात
संसार और चैतन्य के संदर्भ में है। हम लोग देखते हैं ये कुत्ता है, ये हाथी है, ये चंडाल है, ये ब्राह्मण है, जो तत्वदर्शी है कहेगा ये सभी आत्मा है, ये सभी ब्रह्म है। ये बात जिसने समझी वो द्रक्ष्यास्यात्मक अन्यथोमयी, उसकी दृष्टि में सारा संसार मेरे अंदर है, कोई अंतर नहीं मेरे और उसके अंदर। एक ब्रह्म वाक्य ये है, उसे कहते हैं मूल वाक्य, महावाक्य, वेदों का महावाक्य। उसमें जो पहला ऋग्वेद, फिर यजुर और सामवेद का महावाक्य है तत्त्वम असि। त्वम यानी आप, तत् यानी ईश्वर। पहले हमें ये जानकारी होती है, हम ये अनुभूति करते हैं कि सारा सृष्टि, सारी सृष्टि, सारा संसार मैं ही हूं, एक ही तत्व है, कोई अंतर नहीं, ये है त्वम। और फिर जैसे ही आत्मा का दर्शन हुआ, ब्रह्म दर्शन हुआ, सीधा हमें रियलाइज होता है और मैं जो हूं वो परब्रह्म हूं, सृष्टि मैं हूं और मैं परब्रह्म हूं। तत्त्वम असि, त्वम यानी आप, जो ईश्वर है तत्, वो आप ही है। देयर इज नो अंतर, अभेद दृष्टि, वासुदेव सर्वम वसुधैव कुटुंबकम। जैसे लहर और समुद्र में कोई अंतर नहीं, जल ही है एट द एंड ऑफ द डे, केवल उसका रूप बदला है। जल से बर्फ हो गया तो नाम बदल गया उसका। आप कंगन कहो या कान की बाली कहो, कुछ भी कहो, अंत में सोना ही है वो, इट इज गोल्ड। लेकिन नाम क्यों अलग दिया? क्योंकि रूप बदल गया तो नाम भी बदल गया, सिद्धांत है ये। तो इस प्रकार पहले ये न भूतान्य शेषेण, ये सृष्टि के सारे भी जितने भी भूत मात्र है सब मेरे अंदर है, कोई फर्क नहीं, हम सब एक है, कोई आत्म तत्व सभी के अंदर है। द्रक्ष्यस्य आत्मन्य अथोमयी, मैं देखता हूं कि वो मेरे अंदर है और मैं स्वयं परब्रह्म के अंदर हूं। हम सब एक ही है। ये जो भाव है वो ज्ञान से आता है। जब विवेक जागृत होता है तो एक साथ सृष्टि की, ईश्वर की और मेरी, ये तीनों समझ हमें प्राप्त हो जाए। तो ये था हमारा 35वां श्लोक। चलो प्रार्थना करिए। ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधय शांति, वनस्पत्ये शांति, सर्वदेवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्व शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरधिरोम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।